हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। टाका पड़ गया रहता था। मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। दिल जले, दिल जले, अरे लाले, यहाँ तो सभी दिल जले हैं। अरे चाहिए तो दे। हमको टिकट 3 बार से नहीं दे रहे हैं। टाका पड़ गया रहता था। कि कल से हमारा हालत खराब है, जब से सुने कि ये हो गया। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। मैं चाह रहा था कि मैं यहाँ का नेतृत्व करूं। क्या कारण था कि एक तेली के बेटा को टिकट काट दिया है। एक ऐसे चरित्र को दे रहे हैं जिसको समाज स्वीकार नहीं करता है। लगातार दिन रात धूपा छोड़कर चारा छोड़कर मने मरते रहिए, काम करते रहिए। रामविलास पासवान उनका बेटा जो अहंकारी बेटा है, उनके द्वारा हमें अपमानित करने का काम किया गया। दिल जले, दिल जले, अरे लाले, यहाँ तो सभी दिल जले हैं। तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव में स्वयं हूँ, कोई राय सलाह नहीं लिया गया। और लालू जी ने कहा है कि ये कम वक्त है, जो हमको छोड़ के चले गए, इस्तीफा जो रहे वो कम वक्त हो गए। जिसके लिए मरता था, एक ऐसी पार्टी थी जिसे मैं प्यार करता था। टाका पड़ गया रहता था। हमरा बाल बच्चा जी हाँ, सियासत के दिल जले। नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। सियासत का ऊंट न जाने कब किस करवट बैठ जाए कोई नहीं जानता। बिहार विधानसभा चुनाव में कई ऐसे नेता हैं जिनका टिकट कट चुका है, जो टिकट कटने पर अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे। कुछ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही दहाड़ मारने लगे, बर्बाद होने की दुहाई देने लगे। आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे, दिखाएंगे क्या है सियासी घमासान में टिकट कटने का दर्द, और ये सियासी दिलजले अब आगे क्या जलाएंगे। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। टाका पड़ गया रहता था। मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। दिल जले, दिल जले, अरे लाले, यहाँ तो सभी दिल जले हैं। सबसे पहले बात उन दिलजलों की जिनकी आंखों से टिकट के आंसू निकल रहे हैं। दिल में विधायक बनने के अरमा संजोए हुए थे, लेकिन आज दिल के अरमा आंसुओं में बह रहे हैं। कल से हमारा हालत खराब। जब दिल का जलन सहन नहीं होता है तो अश्कों से आंसुओं की बारिश कुछ यूं होने लगती है। कि कल से हमारा हालत खराब है, जब से सुने कि ये हो गया। कोई फूट फूट कर रोता है, कोई दहाड़ मारकर रोता है, कोई सिसकियों के सहारे सियासी सपने टूट जाने का दर्द बयां करता है। आग नहीं लगने देंगे अपने इलाके में, बर्बाद नहीं होने देंगे अपने इलाके को। दर्द जब अपनों से मिले हों तो उस दर्द का मर्ज मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। कुछ ऐसा ही दिख रहा है इन दिनों बिहार में। कमोबेश हर सियासी पार्टियों में ऐसे दिलजले हैं जिनके अश्कों से टिकट के आंसू टपक रहे हैं। सबसे पहले मिलिए इनसे।
आरएलएसपी के नेता हैं। दिल्ली में पार्टी के नेता उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रहे थे, लेकिन जब खबर मिली कि टिकट कट चुका है तो दिलजले की दहाड़ निकल पड़ी। अरे चाहिए तुझे क्या कारण था कि एक तेली के बेटा को टिकट काट दिया है, 10 साल पार्टी में खटवाया है, 2 बीघा से ऊपर जमीन बेचवा दिया है। जब हमको टिकट नहीं देना था तो गेहूं अपने पार्टी में रखा हमको। मैं नहीं जानता कि कोयरी का पार्टी है ये, मैं जानता था कि सब जातों की पार्टी है। मैं सब जात मिल करके पार्टी बनाया था, आज अकेला ये एक अधिकारी कोयरी का हो गया है। मैंने विश्वास था कि नरकटिया ही मिलेगा। उपेंद्र कुशवाहा विश्वास था कि जब लड़ेगा तो पे अशोक गुप्ता ही लड़ेगा। यहाँ नीतीश कुमार का 50 को चमचा बैठा हुआ है, नीतीश कुमार का दलाल यहाँ बैठे हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा के अगल बगल टोटल नीतीश कुमार के ये चमचे बैठे हुए हैं घेर करके, इसलिए अशोक गुप्ता का टिकट काटा गया है। अब मिलिए इनसे। बीजेपी नेता दिलमणि देवी हैं, लेकिन इनका टिकट कट चुका है और फिलहाल दिलजले बनकर दिल के आरमां आंसुओं में बहा रही हैं। दुख होता है कि कल से हमारा हालत खराब है। जब से सुने कि ये हो गया तो रात में हम सोए नहीं, रात भर सोए नहीं। माँ बेटा दोनों बहुत अपमान लोग किया है। पार्टी वाला ने बहुत अपमान किया है। हमको टिकट के लिए मोह नहीं है, यही पहले हमको 6 महीना पहले बोल देता है पार्टी, हम घर बैठ जाते, हमको अफसोस नहीं। लेकिन टिकट के दिन तक ले हमको अंधेरा में रखा रहा, किसी को नहीं बताया। यही बात का हमको बहुत दुख है। हमको बहुत बेइज्जत किया सब। और अब मिलिए इनसे। फिलहाल चकाई से विधायक हैं सुमित सिंह, लेकिन गठबंधन धर्म ने इनकी सीट की कुर्बानी ले ली और ये सीट एलजेपी को चली गई। इस सीट से इनके पिता नरेंद्र सिंह का खास लगाव रहा है। उन्होंने अपने बेटे सुमित के लिए चकाई में सियासत की जमीन भी तैयार की, लेकिन गठबंधन धर्म ने जमीन खिसका दी और इस बार भी सुमित निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सुमित इमोशन के साथ उनमें जोश भरने की कोशिश में लगे हैं। उन्हें ये उम्मीद है कि वो इतिहास दोहराकर फिर विधानसभा पहुंचेंगे। आग नहीं लगने देंगे अपने इलाके में, बर्बाद नहीं होने देंगे अपने इलाके को। इन दिलजलों के दिल के आरमां आंसुओं में बह रहे हैं, लेकिन आंसू पोंछने वाला कोई भी अपना नहीं है, इसलिए गैरों से ही उम्मीद लगाए बैठे हैं। कल से हमारा हालत खराब, रात में हम सोए नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिलजलों की लिस्ट में दामाद जी भी हैं। दामाद अगर रूठ जाएं तो उन्हें मनाने के लिए न जाने कितने नखरे उठाने पड़ते हैं, लेकिन दामाद अगर सियासी हों तो बात और मुश्किल हो जाती है। बिहार की राजनीति में इन दिनों कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। यहां सभी पार्टियों को दामाद के नखरे सहने पड़ रहे हैं। दामाद जी अंगना है पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे। जी हाँ, दामाद जी जब आंगन में पधारते हैं तो सब जानते हैं कि दामाद के नखरे कितने होते हैं। उन्हें मनाने के लिए सास ससुर और ससुराल वालों को क्या कुछ नहीं करना पड़ता है। लेकिन मामला अगर सियासी हो तो कुछ ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आती है। दामाद जी अंगना है पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे। दामाद छोटी छोटी बात पर मुंह फुलाने वाले दामादों को तो आपने खूब देखा होगा। दामाद जी ससुरे को नाज जी। लेकिन आज हम जिन दामादों की दास्तान आपको सुना रहे हैं, उनके नखरे थोड़े अलग किस्म के हैं। ये दामाद सियासी दलदले हैं। ससुराल की सियासत पर दावा करने वाले इन दामादों ने टिकट नहीं मिलने के बाद अपने तेवर दिखा दिए हैं।
लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है रामविलास पासवान के दामाद अनिल कुमार साधु का, जिन्होंने टिकट नहीं मिलने पर अपने ससुर के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। रामविलास पासवान उनके बेटा जो अहंकारी बेटा है, उनके द्वारा हमें अपमानित करने का काम किया गया। रामविलास पासवान जी धृतराष्ट्र हो गए हैं, वो हमारे ससुर जरूर हैं। दामाद की नाराजगी का ये मामला केवल एलजेपी तक ही सीमित नहीं है। एनडीए में शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी के दामाद भी बागी हो गए हैं। देवेंद्र मांझी ने गया से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जा रहा हूँ, चुनाव में जा रहा हूँ बोधगया से। इसमें नाराजगी की क्या है? उनकी अपनी मजबूरी रही है और उनको शायद सीट उतना नहीं मिला जितना होना चाहिए, क्योंकि पूरे बिहार में उन्होंने एक गरीब को नारा दिया था और पूरा गरीब में उबाल है, और जब उबाल है तो उतने प्रत्याशी भी है मार्केट में, और इस हिसाब से उनको टिकट नहीं दिया। अब दामाद जी की दामादगिरी पर ससुर भी ससुरगिरी दिखाते हुए दामाद जी को मनाने के बजाय दामाद जी को ही पागल करार दे रहे हैं। देखिए, कल भी हमने कहा था कि जो बच्चे हैं, दामाद हैं, भाई है, भतीजा है, जब अपना सेपरेट होकर के अपना परिवार चला रहा है तो वो सोचने को स्वतंत्र है कि क्या करना चाहिए, किससे लाभ होगा, किससे हानि होगी, उसको आंकना चाहिए। अगर वो इतना पागल हो जाता है जो नहीं समझता कि हमारे फादर इन लॉ को हमारे इस तरह के कर्तव्य से उनको क्षति होगी, तो नहीं सोचता है, तो उसको हम क्या कहें। वो अपना स्वतंत्र है, जो मन में है सो करे, लेकिन उससे हमारे एनडीए के पर कोई भी प्रभाव पड़े ऐसी बात नहीं। दामाद जी के दावों से एनडीए की नींद तो उड़ी हुई है। महागठबंधन का हाल भी कुछ अलग नहीं है। खबर ये आ रही है कि लालू प्रसाद के दामाद और समाजवादी पार्टी के सांसद तेज प्रताप बिहार विधानसभा चुनाव में एसपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। जाहिर है ये खबर ससुर जी के लिए नींद उड़ाने वाली है। माननीय तेज प्रताप यादव जी पूरे बिहार के अंदर आवश्यकता पड़ेगी, आएंगे और समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। पहले समाजवादी पार्टी के वो नेता है, उसके बाद किसी के रिश्तेदार या दामाद। विधानसभा चुनाव की खुमारी में डूबा बिहार इन दोनों दामादों के दमदार दावों की दास्तान सुन रहा है। ये कहानी केवल बिहार की ही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा भी अक्सर विवादों में रहते हैं। इसलिए तो हम कह रहे हैं ये दामाद दिलजले हैं। सियासत के दिलजले और भी हैं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। टाका पड़ गया रे ताता। मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। दिल जले, दिल जले, अरे लाले, यहाँ तो सभी दिल जले हैं। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। टाका पड़ गया रे ताता। मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। दिल जले, दिल जले, अरे लाले, यहाँ तो सभी दिल जले हैं। आरजेडी में दिलजलों की कमी नहीं है। हालांकि दिलजलों की कमी तो किसी भी पार्टी में नहीं है, लेकिन आरजेडी में दिलजले बहुत हैं। एक साथ पार्टी के बड़े नेताओं ने पार्टी को ठेंगा दिखा दिया है। कल तक आलाकमान के हर आदेश को मानने वाले की बोली से आज आग बरस रहा है। जाहिर है जब मन में टिकट की टीस होगी तो जुबान आग बबूला हो ही जाता है। कम वक्त वो है, गलत वो है कि हम लोग इससे 2 करोड़ रुपया लेकर के मेरा टिकट बिक्री कर। सियासत में जब अपनों के हाथों सपने टूटते हैं, दिल कुछ इस तरह जलते हैं। कभी लालू यादव के लाल हुआ करते थे, आज लालू पर लाल होकर बरस रहे हैं। मांग किया था माननीय लालू प्रसाद जी से, हम लोगों ने कहा था कि आपके टिकट वितरण में या आपने जो टिकट वितरण किया है उस टिकट वितरण की शैली में बहुत गड़बड़ी है। कोई भी राजनीतिक दल जब टिकट वितरण करता है
तो अपने वरीय नेताओं से विचार विमर्श करता है। यहाँ तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव मैं स्वयं हूँ, कोई राय सलाह नहीं लिया गया, बल्कि एन केन प्रकरण वैसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जिसका दूर दूर तक पार्टी से कोई रिश्ता नहीं रहा है। हमारा स्पष्ट आरोप है, श्री भगवान जी ने इशारा किया था कि निश्चित तौर पर कहीं न कहीं सीबीआई के डर से ये भाजपा को धीरे धीरे मदद करना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने डमी उम्मीदवार सब जगह दे दिया। यूं तो आरजेडी में दिलजलों की कमी नहीं है, लेकिन जिन बड़े चेहरों का दिल जल रहा है वो हैं भगवान सिंह कुशवाहा, राघवेंद्र प्रताप, दुर्गा प्रसाद सिंह, विजेंद्र यादव, दिनेश कुमार सिंह, अजय बुल्गानिन, उदित राय। आरजेडी नेता लालू यादव पर ये दिलजले धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं और यहां तक कि अपने ही नेता के खिलाफ पैसे लेकर टिकट देने का संगीन इल्जाम भी कर रहे हैं। घर में इन्होंने बाजार खोल दिया। टिकट वितरण के मामले में एक बाजार खुला हुआ है जिसमें इनका सारा परिवार संलिप्त है। क्या इनके पुत्र हों, क्या इनकी बच्ची हो, नहीं कहना चाहिए, या ये स्वयं हो। एक लगता है कि होड़ मचा हुआ है, एक नीलामी की बोली चल रही है, उस ढंग से टिकट का वितरण किया जा रहा है। जो हमको चुनाव हराया उसको 5 बरस पोस के रखे, उसका पैसा खाते रहे, आज भी उसको रुआ रुआ करके वो उससे 2 करोड़ रुपया लेकर के मेरा टिकट बिक्री कर दिया। वो हमारा भाई है, लेकिन वो हमको पिछले चुनाव में खड़ा करके किसी लोगों ने हरवाया था। इन दिलजलों की बगावत ने लालू को लाल कर दिया है। लालू की खींच जुबान से झलक भी रही है, लेकिन लालू यादव की जुबानी वार का पलटवार भी हो रहा है। जो कम वक्त का टिकट नहीं मिला, ये चोरा सब दूसरे पर आरोप लगा रहा है, इसका परवाह नहीं करते। जो कम वक्त का टिकट नहीं मिला, ये चोरा सब दूसरे पर आरोप लगा रहा है, इसका परवाह नहीं करते। और लालू जी ने कहा है कि ये कम वक्त है, जो हमको छोड़ के चले गए, इस्तीफा दे रहे हैं, वो कम वक्त लोग हैं। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, आज उस व्यक्ति के बारे में आप स्वयं आंकलन करें कि कम वक्त वो हैं, गलत वो हैं कि हम लोग हैं। लालू जी ऐसे व्यक्ति हैं कि जब उनको किसी से काम पड़ता है तो वो उसके किचन में भी जा करके पैर हाथ पकड़ करके खुद रोटी सब्जी बनाने का प्रयास करते हुए अपना काम निकालते हैं। जाहिर है प्यार जब नफरत में बदल जाए तो वो और खतरनाक होता है। कुछ ऐसा ही आरजेडी के अंदर दिख रहा है। दिलजलों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है और लालू की खींच भी बढ़ती जा रही है। चंदन झा के साथ साकेत, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कुल मिलाकर दिलजलों की फहरिस्त लंबी है। हर पार्टी में दिल जल रहे हैं, हर पार्टी में टिकट कटने के आंसू बह रहे हैं और सभी पार्टियों में तख्त के लिए विरोध की तख्ती उठ रही है। कल से हमारा हालत खराब है, जब से सुने कि ये हो गया तो हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। स्थानों के लिए नाम हमने तय किया है। मकसद गैरों से मुकाबला करने का था, लेकिन जब खबर आई अपनों के हाथों लुट जाने की तो जंग अपनों के ही खिलाफ छेड़ दी गई। कहीं कोई अपनी ही पार्टी के झंडे जलाए जा रहे हैं तो कहीं अपने ही नेता के पुतले फूंक रहे हैं। कुर्सी ना मिलने का कहर कहीं कुर्सियों पर टूट रहा है तो कहीं तख्त मिलने के ख्वाब टूटने की खबर सुनकर गले में विरोध की तख्ती लटका ली गई है। लगातार जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए झंडा ढोते थे वो आज धरना पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार टिकट जो कटा है उसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आलम यह है कि टिकट की भीख हाथ जोड़कर मांगी जा रही है, लेकिन पार्टी के नेता के मुंह से आश्वासन के बोल सुनने भी मुश्किल हो गए हैं।
एक सीट के लिए हम लोग प्रतिष्ठा बचा लीजिए सर। पार्टी के नाते सर एक सीट हम लोग को भीख के रूप में दे दीजिए, हम यही आपसे ठीक है। लोजपा में सीट चली गई है सर, हम चाहते हैं हमको बेबी के लिए नहीं, हम लोग को परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए हम एक सीट चाहिए। दर्द इस कदर है कि कल तक जिस पार्टी की पूजा करते थे आज उसी पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे पर सवाल उठाते हैं, लेकिन सवाल के जवाब में दर्द का मर्ज नहीं है। हमको टिकट 3 बार से नहीं दे रहे हैं, जबकि मेरे पक्ष में सारा चीज़ है। और चाल चलन चिंतन चेहरा और चरित्र की बात करने वाले लोग एक ऐसे चरित्र को दे रहे हैं जिसको समाज स्वीकार नहीं करता है, समाज साझारा जानता है। थोड़ा दर्द है उनके मन में, उस दर्द को वो उचित जगह पे बोलना चाहते हैं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि हमारा कार्यकर्ता जब एक बार अपनी दर्द को बोल देता है तो बोलने के बाद फिर वो अपने मिशन में लग जाता है। दर्द कभी गुस्से के रूप में, कभी भीख के रूप में, तो कभी आंसुओं के रूप में निकल आते हैं। टिकट काट दिया गया उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा धोखे से अपने समधी को दे दिया है। क्या कारण था कि एक तेली के बेटा को टिकट काट दिया है, 10 साल पार्टी में खटवाया है, 2 बीघा से ऊपर जमीन बेचवा दिया है। जब हमको टिकट नहीं देना था तो गेहूं अपने पार्टी में रखा। हमको दुख होता है कि कल से हमारा हालत खराब है। जब से सुने कि ये हो गया तो रात में हम सोए नहीं, रात भर सोए नहीं, माँ बेटा दोनों। बहुत अपमान लोग किया है पार्टी वाला। टिकट के ख्वाब के लूटे जाने का आरोप उन अपनों पर भी है जिनके साथ रिश्तों की डोर में बंधे हैं। बानगी के तौर पर एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान के दामाद अनिल कुमार साधु की सुन लीजिए। रामविलास पासवान उनके बेटा जो अहंकारी बेटा है, उनके द्वारा हमें अपमानित करने का काम किया गया। रामविलास पासवान जी धृतराष्ट्र हो गए हैं, वो हमारे ससुर जरूर हैं। दर्द जब अपनों से मिलते हैं तो उस दर्द का मर्ज ढूंढे नहीं मिलता, लेकिन सवाल है कि कहीं ये दर्द सियासी पार्टियों के लिए हार का घाव न दे जाए। फिलहाल तो दर्द कुछ इसी अंदाज में बयां हो रहे हैं। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। ब्रिजमोहन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना। तो कुल मिलाकर दिलजलों की फहरिस्त बहुत लंबी है। हर पार्टी में दिल जल रहे हैं, हर पार्टी में टिकट कटने के आंसू बह रहे हैं और सभी दिलजलों को इस आधे घंटे के शो में समेट पाना बहुत मुश्किल है। देखिए आगे आगे, क्या पता दिलजलों की फहरिस्त और भी लंबी है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार। गैरों में कहा दम था। पड़ गया मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। दिल जले, दिल जले, अरे लाले, यहाँ तो सभी दिल जले हैं।